Cardio, yoga, and weight training. Which of these workout will give you most of the fat burning or calorie expenditure ratio? Let us understand कि ये तीनों चीज़ है क्या, और तीनों में से एक्टिव जो मैं अगर कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो उस सब में कैलोरीज बर्निंग करने के लिए कौन मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मुझे अभी फैट लॉस करना ही है। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मेरा डाइट जगह पे है, मेरे लाइफस्टाइल जो एक्सपेक्टेड है वो जगह पे है। आई एम काउंटिंग माई वाटर काउंट, आई एम काउंटिंग माई सप्लीमेंटेशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एवरीथिंग। नाउ जस्ट पॉइंट इज, इन तीनों में से कौन मुझे ज़्यादा फैट बर्निंग देगा, राइट? सो फर्स्ट इज कार्डियो, जहाँ पे सिर्फ भागना ये चीज़ नहीं है, बल्कि आपका मोर देन 3 मिनट्स एंड कंटिन्यूस वाली जो कुछ भी एक्टिविटी है, लाइक स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग एज वेल, इन दैट केस फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह वगैरह। अगर आप स्किपिंग रोप करते हो, साइकिलिंग करते हो, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कार्डियो में आती है। पिलाटिस, जुम्बा, डांस वगैरह वगैरह। Second one is yoga, primarily done for your muscular and माइंड का रिलैक्सेशन। आपके बॉडी में अगर टाइटनेस है तो उसको निकालना, आपका माइंड अगर अनस्टेबल है, सो योगा ऑलवेज कम्स विद प्राणायाम एज वेल समवेयर एंड मेडिटेशन एज वेल। तो उसमें उसको वो टाइटनेस को निकालने का काम उसके लिए योगा प्राइमरीली किया जाता है। एंड थर्ड वन इज वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे आपके बॉडी के कैपेसिटी से भी ज़्यादा चैलेंजिंग वेट को लेके आप प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट मूवमेंट्स। पर्पस टू इम्प्रूव योर फंक्शनलिटी। दैट मीन्स जो आप काम करते हो दिन भर में, बैठना, उठना, कुछ चीज़ ऊपर रखना, नीचे रखना वगैरह वगैरह, उस सब को चैलेंजिंग वेट से लेके करना, प्रैक्टिस करना, जिससे आप इंजरी फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हो। दिस इज द प्राइमरी गोल। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि कैलोरी बर्निंग कौन ज़्यादा करता है। सो इन दैट केस कार्डियो गिव्स यू द मोस्ट ऑफ द कैलोरी बर्निंग ड्यूरिंग द वर्कआउट। अगर आप भाग रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, 5, 6, 7, 8, 10 लैप हर रोज मार रहे हो, देन यू विल जस्ट फील आपके बॉडी में से पूरी रूफ निकल गई है। इतना कैलोरी बर्निंग ये ड्यूरिंग द वर्कआउट ही कर देता है। ग्रेट, आपका आंसर मिल गया। रुकिए, सेकेंड वन इज योगा। सो योगा एक्चुअली डोंट गिव दैट मच कंट्रीब्यूशन, और लगभग ना के बराबर ड्यूरिंग द वर्कआउट, क्योंकि उसका काम ही बेसिकली रिलैक्स करना है एंड टाइटनेस निकालना है, सो दैट डोंट बर्न दैट मच कैलोरीज। यट अगर आपके लाइफस्टाइल में आपका जो वेट गेन है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, आपका फैमिली होगा, रिलेशनशिप होगा, फाइनेंशियल होगा, जॉब से लेके होगा, या फिर और भी किसी एरिया से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, उस वजह से आप फैट गेन कर रहे हो, तो आपको ये एक्चुअली अडॉप्ट करना चाहिए। दैट गिव्स यू मोर स्टेबल लाइफस्टाइल एंड क्लियर थिंकिंग। And the third one is weight training. So compared with cardio, weight training don't give that much of calorie burning जितना वो कार्डियो हमें देता है। कार्डियो से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो वेट ट्रेनिंग में हम बीच बीच में गैप देते हैं, उसमें एनर्जी रिकवरी वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से वेट ट्रेनिंग हमें ऑन टाइम ज़्यादा कैलोरी बर्निंग कंपेरेटिवली नहीं देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इसमें से कोई भी वर्कआउट हो, कितना देर करते हो आप? 20 मिनट, 40 मिनट, चलो 1 घंटा, अच्छा बहुत मोटिवेटेड हो 1.5 घंटा, है ना? लेकिन अगर मेरे दिन भर की लाइफस्टाइल अगर पैसिव है, अगर मैं बैठ के पूरे दिन काम कर रहा हूँ, लेट के काम कर रहा हूँ, तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना? अगर मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी मिले कि उससे वो एक्टिविटी करने के बाद भी पूरे अगले अगले 20-22 घंटे में उसका इफेक्ट दिख रहा है, उससे कैलोरी जो बर्निंग किया है वो कैलोरी बर्निंग चालू है, तो उसमें कुछ बात है, राइट? है ना? तो उसको कहते हैं इपॉक इफेक्ट, EPOC, एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन। मतलब ऐसे सिस्टम बॉडी की कि जो उस एक्टिविटी का परिणाम के तौर पे आगे के 20-22 घंटे तक कैलोरी बर्निंग के लिए हमें मदद करती है। ठीक है, तो उसकी रिकवरी के लिए खास, मतलब जाहिर सी बात है। तो अंडरस्टैंड, अगर आपको इपॉक इफेक्ट जिसमें ज़्यादा है वो पकड़ में आ गया, तो सिर्फ वो एक्टिविटी नहीं बल्कि आगे का पूरा दिन आप उसी एक्टिविटी की मदद से कैलोरी बर्निंग कर सकते हो। बढ़िया है, ग्रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कार्डियो। सो कार्डियो इन दैट केस, अब ये किससे इपॉक इफेक्ट किससे ज़्यादा बढ़ेगा? जब आप कुछ वेयर एंड टेयर बॉडी में कर रहे हो, कुछ मसल्स को, फाइबर्स को, कुछ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ट्रिगर कर रहे हो, जिससे रिकवरी एंड रिपेयर के लिए बॉडी ज़्यादा देर कैलोरीज बर्न करती जाए। सो इन दैट कार्डियक सिस्टम
आप 5, 6, 10, 15 लैप मारोगे, है ना, लेकिन ऑन टाइम एनर्जी आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद आप और एनर्जी नहीं जुटा पाते हो। इस वजह से वो एक्टिविटी आपको बंद ही करनी पड़ती है, एंड दैट लिमिट्स योर ऑन टाइम एज वेल एज ऑफ टाइम कैलोरी बर्निंग। उसको एक लिमिटेशन है ना। इस वजह से उसका इपॉक इफेक्ट जो है वो कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि उसको डैमेज में भी लिमिटेशंस है। सेकेंड इज योगा। एज आई सेड बिफोर कि योगा का ऑन टाइम गोल ही कैलोरी बर्निंग या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉय करना वगैरह कुछ नहीं है। दैट इज मेंट टू रिलैक्स। सो इसमें इपॉक इफेक्ट नाक के बराबर है। बट इन केस ऑफ वेट ट्रेनिंग, व्हेन यू डू अ चैलेंजिंग वर्कआउट जिसमें आप आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, वेट्स ले रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तब जाके आपके बोन्स एंड मसल्स एंड टिश्यूज में भी माइक्रो ट्रॉमा, मतलब माइक्रो छोटा 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 ट्रॉमा, मतलब फटना टूटना वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती है। अभी अगर आपकी हड्डी माइक्रो लेवल पे टूट रही है तो क्या होगा? उसको भरने के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आपको 72 72 घंटे लग सकते हैं। इसका मतलब आज सोमवार को अगर मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, लेग्स करता हूँ, तो शायद गुरुवार तक मेरा लेग ही रिपेयर हो रहा है ना। उसके लिए 24/7 मेरे कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, और मंगलवार के मैं और कुछ वर्कआउट करने वाला हूँ तो वो अलग से, बुधवार को और कुछ, गुरुवार को और कुछ, ऐसे करते 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 आई एम टेकिंग माई बॉडी टू 24/7 फैट बर्निंग मशीन. So that's the answer of today's question. Which of this is the best workout, best activity exercise to help you take your body in 24/7 fat burning machine? And that is wet training. Thank you so much.